वेलकम टू अनदर अमेजिंग मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है। कल व्लॉग स्टाइल ट्रेडिंग वीडियो मैंने बनाया था, आपको पसंद आया था। इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स वर नॉट दैट पॉजिटिव, आई कैन से द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव रिजन एंड फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ओल्ड कंपनीज तीनों बंद थे कल 6 से 7 घंटे के लिए। एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स स्पेशली फेसबुक has affected a lot because of it and Nasdaq was down। तो आज IT स्टॉक्स में कुछ थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल इफ you'll see it's I think bad global cues versus the good local cues, so there's nothing bad as such you can see। and हम एक bull put spread के अंदर थे। we are currently running into decent profits as of now। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीटली ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आज हम ट्रेड लेने वाले हैं। आपका कोई भी थॉट हो वीडियो के दौरान कमेंट करिएगा नीचे। हम स्कैल्पिंग भी करेंगे और ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे और साथ में स्टॉक्स का सिलेक्शन भी करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करे जाते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखा जाता है, कैसे उनका फायदा उठाया जाता है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना है और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करना है। कोई भी आपको ये बोले कि ऑप्शन बाइंग एक अनलिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, I highly recommend stay away from those people। What I highly recommend is that set a target for yourself, a realistic target। 1 to 2% target is a good target। Every week you should be targeting 1 to 2% return on your investment and I am sure you'll be able to make good money, right? So कैसे होता है, क्या होता है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब की। क्या है मिलियनेयर ट्रेडर क्लब? एक कम्युनिटी है आप और हम जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स की, जहां मैं खुद हर वीकेंड लाइव मास्टर क्लास लेता हूं और कम से कम 27 से 28 घंटे की लाइव मास्टर क्लास है। एवरी वीकेंड वी लर्न एवरी सिंगल थिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग along with option selling strategies that has the potential to generate good returns, 1 to 2 or 3% returns weekly, and that is around what, more than 80% returns a year। But for that you have to put in efforts to learn, right? So anyways, खत्म करते हैं इसको, सीधे अब चलते हैं ट्रेडिंग स्क्रीन पर और देखते हैं आज ट्रेड कैसे करना है। बहुत अच्छी सुबह हुई है एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय, राइट? इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग, या। सो चलिए ट्रेडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। Okay, so let's begin our day। It's actually pretty simple। We have created a bull put spread। Can you see over here? 17,300 के पुट को सेल किया है, 17,000 के पुट को बाय किया है, क्रिएटिंग अ बुल पुट स्प्रेड एंड बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू ईट ऑल द प्रीमियम दैट इज अवेलेबल ऑन दिस साइड। 14 रुपये पे इसको सेल किया है। ऑब्जेक्टिव है कि ये जीरो चला जाएगा। क्यों ऐसा मेरा सोचना है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चल के देखते हैं, एक बार मैं आपको निफ्टी पे ले चलता हूँ, राइट? सो येस, हियर इज निफ्टी 50 इंडेक्स एंड बहुत बेसिक सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया है एनालिसिस में और क्या आपको इससे हेल्प हो सकती है। आप पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ ताकि उनको फ़ायदा हो एनालिसिस का, ठीक है? कल का जो लो है दैट इज 17,600 जोन। ये जो जोन है ना, दिस शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। आर्ली टाइम फ्रेम पे हम पहले देख रहे हैं, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जोन बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1, राइट? सो if this zone will act as a good support, I don't think Nifty is going to go below this। So what I have done is I have sold 17,300 put options from down below because यहाँ तो बहुत strong support Nifty multiple times ले चुका है। इनफैक्ट एक zone of consolidation यहाँ पे था, उसको breakout करके Nifty निकला था इस zone से। जब भी ये इस zone पे आया 17,300 के, तो क्या ज़बरदस्त पुल बैक आया, राइट? सो आई एम लाइक प्रिटी मच सेफ। मैं आपसे क्या कहता हूँ, यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द 2% मिलेनियर क्लब। वॉट इज द 2% मिलेनियर? सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है वीक ऑन वीक 2% रिटर्न जनरेट करना, दैट्स इट। अगर आपका 10 लाख रुपया कैपिटल है तो भी, अगर आपका 20 लाख रुपया कैपिटल है तो भी, और आपका 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है तो भी, 1 से 2% वीकली रिटर्न is the objective, and trust me, it is a very much achievable objective। Week on week I keep sharing the P&Ls with the Millionaire Trader Club members over here। Can you see that every week I keep sharing that, every day I keep sharing that, and our objective here is actually pretty simple। we make sure that we make decent money by the end of the week, right? So ज़्यादातर लोग जो मार्केट के अंदर आते हैं ना, वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं कि यार रोज़ 9:15 बजे उठा के मोबाइल पकड़ा और स्वाइप टू बाय स्वाइप टू सेल करना चालू कर दिया, ख़त्म। ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हैज़ टू बी प्लान्ड, ट्रेडिंग हैज़ टू बी स्ट्रैटेजिक एंड ट्रेडिंग हैज़ टू इन्वॉल्व ऑप्शन सेलिंग। डोंट गो एंड डू नेकेड ऑप्शन बाइंग, यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर मनी।
ट्रस्ट मी, राइट? सो एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। अगर हम बात करें, आई क्लियरली फील दैट निफ्टी इज गोइंग टू स्टे इन दिस रेंज फॉर द डे, इन दिस रेंज फॉर द डे, राइट? इस रेंज के अंदर रहेगा, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट इस रेंज के अंदर रहेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो ही हम कोई नेकेड ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया से हमको इस पर्टिकुलर पोजीशन में पूरा प्रीमियम डीके मिल जाएगा, राइट? इनफैक्ट इसी में हम पोजीशंस को फर्दर ऐड करते चले जाएंगे। दैट शुड बी आवर टारगेट फॉर द डे, ओके? अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। एक good level of resistance is over here 17,800, a good level of support is over here 17,600 and it is going to stay in this range. इसको हम एक काम करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। Here's the open interest data. On the open interest data front we can clearly see that definitely there's a good level of सपोर्ट डेवलपिंग ओवर हेयर। 17,600 पे अच्छा खासा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, 17,700 पे अच्छा खासा कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। 17,600 से 700 की एक रेंज है, ब्रेकआउट होता भी है तो भी 17,800 तक की एक मैक्सिमम रेंज आज के लिए मुझे दिख रही है। लेट्स सी बाय द एंड ऑफ द डे, इसी वीडियो में आखिरी तक आपको पता चल जाएगा हम ये जो एनालिसिस अभी कर रहे हैं कितनी एप्ट बैठ रही है, राइट? इट विल रिमेन गुड, राइट? डोंट वरी, बिकॉज एनालिसिस डोंट गो टू वेस्ट इफ यू एग्जैक्टली नो वॉट यू आर डूइंग। तुक्का अगर लगाना बंद कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है? एक बार पुट कॉल वाई डायनेमिक्स फ्रंट पे भी देख लेते हैं। ग्रीन लाइन इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन द कॉल साइड, द रेड लाइन इज इंडिकेटिंग द ओपन इंटरेस्ट इन द पुट साइड, एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे द ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग, द पर्पल लाइन इज इंडिकेटिंग द चेंज इन द डिफरेंस, इट इज इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द पुट्स एंड द कॉल्स, राइट? What I am assuming is that this purple line will stay like kind of flat most of the time, and this change in open interest these two lines will go parallelly by the end of the day. Because why parallelly? Because the market is consciously being kept by the sellers in a range of this particular 17,600 to 17,800, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम डिके का फायदा उठाना है। हम भी वही करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल भी मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल सिनेरियो है उसी में आपको बेस्ट ट्रेड सेटअप बनाना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है? बैंक निफ्टी में अगेन एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये दिख रही है। वापस चलिए आपके लिए बना देता हूँ मैं। यहाँ से आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन आती हुई दिखेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल वैलिड है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल वैलिड है, ओके? अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है ये एक माइल्ड एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। कहाँ पे? मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद ये अब आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? एक पहली बात तो रेंज क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है? पहली बात तो हम रेंज क्लियर कर लेते हैं। मेरी एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या है, वो ये है, और वो क्यों है ये भी समझ लीजिए आप। एक डिसेंट सपोर्ट है 37,300 के लेवल पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। बुलिश गैप अप ओपनिंग के बाद ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है इस जगह पे। 1 अक्टूबर को जो बुलिश गैप अप ओपनिंग आई थी उसके बाद, सॉरी 4 अक्टूबर को जो बुलिश गैप अप ओपनिंग आई थी उसके बाद, और अब यहाँ पे तुरंत बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुआ बट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। एंड करेंटली बैंक निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द CPR जोन। दो तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। जो लोग ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, और मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन सेलिंग में ही इंटरेस्टेड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर द रियल मनी इज़ हिडन। ये एक रेंज मुझे दिख रही है क्लियर, ठीक है? ये एक रेंज मुझे दिख रही है ऑप्शन सेलर्स के लिए, बहुत अच्छी रेंज है। आई डोंट सी बैंक निफ्टी ब्रेकिंग आउट 37,800 एज ऑफ नाउ टुडे, बट वेन एवर इट विल ब्रेक आउट वेरी गुड, ठीक है? जस्ट इन केस अगर आज की डेट में ऑप्शन बाइंग के ऊपर कोई पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में ना, तो ये सिंपल है। CPR का टॉप क्वेश्चन जब भी ब्रेकआउट हो, CPR का टॉप क्वेश्चन जब भी ब्रेकआउट हो, उसके बाद एक डिसेंट पोजीशन बनाई जा सकती है अप टिल दिस लेवल। दैट्स इट, दैट इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो आई सी इन बैंक निफ्टी इंडेक्स। इफ यू वांट टू गो लाइक बुलिश इन नेकेड ऑप्शन बाइंग, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है। 5 मिनट कैंडल की क्लोज का वेट करिए इस लेवल के ऊपर, और फिर यहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं आप यहाँ तक के टारगेट तक के लिए, 37,700 तक के टारगेट तक के लिए, ओके? बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 100-200 पॉइंट का टारगेट है। I think that is fine, right? But still, if you are a safe trader, if you want to actually earn money from options trading, I'll highly recommend that you start to learn the option selling strategies, because that is where the real money is hidden for you, ठीक है? इसके अलावा कुछ स्टॉक्स मैंने एनालाइज करे थे, वो मैं TMT क्लब मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इक्विटी वॉचलिस्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये इक्विटी वॉचलिस्ट सेक्शन है। कुछ सिंपल स्टॉक्स मैं एनालाइज किए थे यहाँ पे। ब्रिगेड फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर, देन वी हैव दिस थिंग गेल इंडिया, एंड वी हैव गुजरात गैस, एंड वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओके। इन चारों को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एनालाइज कर लेते हैं पहले, ओके। ये जो जोन है, इस जोन में आ चुका है, इसको हमें शिफ्ट करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फाइन। और पाइवट पॉइंट्स को मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर हम ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारी एंट्री लेवल के अंदर आ चुका है ऑयल एंड नेचुरल गैस। कैन यू सी दैट ओवर हियर, राइट? सो इट इज ऑलरेडी ओवर हियर एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस विद द मिलियनेयर क्लब members. I am not trading in equity because I am already trading in the selling strategy. You can see that over here. सुबह से हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे क्लोज आपको इस R2 के ऊपर मिला है, तो R3 तक का एक टारगेट लिया जा सकता है, ओके। दैट्स वन थिंग। प्लस इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। कैन यू सी द गुड वॉल्यूम ओवर हियर, राइट? देयर इज अ गुड वॉल्यूम इन दिस जोन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज गुजरात गैस। गुजरात गैस में जब तक कि R1 ब्रेक नहीं होता और साथ में ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, दिस इज हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस। कैन यू सी दैट ओवर हियर? यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, अगेन इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जब तक कि ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता ना, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बुलिश इन गुजरात गैस। बट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली R2 आपका एक अगला टारगेट हो सकता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं गेल इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। गेल इंडिया के बाद भी एक और स्टॉक था, या ब्रिगेड था, ब्रिगेड की भी बात करेंगे, ठीक है। गेल में अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो हमको क्या दिख रहा है, इंटरेस्टिंग है। एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहूँगा मैं इसको, ये पूरा फ्रॉम 160 टू 169, दिस होल जोन, इसके अंदर मेरे को ट्रेड नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था। अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है तो ही हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इट्स मोर लाइक अ स्विंग ट्रेड सेटअप, नॉट अ इंट्राडे ट्रेड सेटअप। बट वेट करिए कि गेल के अंदर कब ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, 170 का लेवल कब ब्रेकआउट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस भी है आर्ली, और ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी है। जब भी ये ब्रेकआउट होगा डेफिनेटली 174 तक का रैली आपको कैप्चर करने को मिल सकता है, विदाउट अ डाउट, ओके। इतना आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे, फाइन। सो ये हो गई गेल इंडिया की बात। अब सिंपली हम चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से और सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो एनर्जी एंड इंफ्रा आर डूइंग रियली गुड। इंफ्रा के अंदर से हमने ब्रिगेड पकड़ा था, सो लेट्स गो टू ब्रिगेड ओवर हेयर एंड या हेयर इट इज। ब्रिगेड इज डेफिनेटली हेयर। ब्रिगेड को हम अपने करंट स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ले लेते हैं, राइट। सो ब्रिगेड के अंदर भी कहानी बड़ी सिंपल है। आर्ली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, और एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस ये दिख रहा है आपको, इस वैल्यू के कारण यहाँ पे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो आर्ली पाइवट पे भी ब्रेकआउट मिलेगा। CPR भी ठीक ठाक है, काइंड ऑफ अ नैरो रेंज CPR। R2 तक का टारगेट रखा जा सकता है, ओके। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रेड वेल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल, ब्रिगेड एज वेल, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिन भर बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी स्कैल्पिंग करेंगे। लेट मी टेक यू टू बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम फिलहाल बैंक निफ्टी को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे और बैंक निफ्टी में वेट करेंगे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ का। जब भी आएगी तभी करेंगे, अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ अ वेरी साइडवेज मूव अप टिल नाउ। वी आर वॉचिंग इट ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। बहुत ही साइडवेज मूव है। रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें हम EMAs को भी लगा लेते हैं, बिकॉज EMA हेल्प करते हैं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बनाने में, राइट। सो ये हमारा EMA हो गया, ठीक है। अगेन बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आएगा 37,300 के आसपास, 400 के आसपास, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ओके। सो वी आर लुकिंग फॉर जस्ट दोज अपॉर्चुनिटीज एंड नथिंग एल्स, ओके। देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर स्कैल्पिंग करें तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज वील कीप ऑन स्टेइंग इन दिस bull put spread over here, ठीक है। Just in case if you want to become a part of the Millionaire Trader Club, you are most welcome. Daily learning रहती है live market में with all the TMT club members. You can see that over here, and even the members share their trade setups, right? Even the members share their trade setup, and everyone at the Millionaire Trader Club discuss things with each other. There are more than 90 members already enrolled at the TMT club. The point is, we discuss everything. We discuss P&Ls, we discuss the questions, we discuss everything that is important as a trader, right? If you need to have a community around you. Even if you're a businessman, even if you're in a service industry,
wherever you are, you need to have a community around you, a community that has people which push you forward. Those people should push you forward towards learning, those people should push you forward towards growth, and this is that community. हर वीकेंड लाइव मास्टर क्लास भी है, सैटरडे संडे आप और हम बैठ के साथ में बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन से लेके एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज तक सब कुछ डिस्कस करते हैं. नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं. सो आई जस्ट गो एंड कंटिन्यू विद द व्लॉग एंड थोड़ी देर बाद स्टेटस अपडेट देखेंगे. जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ओके सो चाय ज़रूरी है एंड एज अ क्विक स्टेटस अपडेट 37,400 पे एक अच्छा सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए. ठीक है, वहाँ पे हमने थोड़ी सी स्कैल्पिंग करी और उस स्कैल्पिंग का पूरा फ़ायदा उठाया. ठीक है, कैसे करी, क्या किया, चार्ट्स पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ. जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ लेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने अपने आप आएगी अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स क्लियर होंगे. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द डेटा. Make sure you understand how to find the right area of potential support and resistance. Even if you want to do scalping, you need to have the right opportunity in place, right? So anyways, let me take you to the trading. चलिए, तो it's I think pretty much simple. Let me show you how we did the scalping. Let me first show you जो trade मैंने आपको बताया था, bull put spread that is already going on. We'll increase the quantity slowly over here. Our main objective is always option selling strategies. We do scalping only to take advantage of the data points that we know. So एक क्विक स्कैल्पिंग करी और इससे एक बेनिफिट उठाया. अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं. यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ. अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद क्लियरली क्या दिख रहा है, 37,400 एक लेवल ऑफ सपोर्ट था. क्यों था? मॉर्निंग में भी यहाँ से एक तो पहली बात तो S1 जो आपका पाइवट है वो भी यहाँ पे है, साथ में मॉर्निंग में यहाँ से एक कंप्लीट पुल बैक आया था. ठीक है, तो अगेन सेकेंड टाइम फिर से आया था, थर्ड टाइम भी आ सकता था, राइट. ये लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल जो आपको नीचे की ओर दिख रही है, ये पर्टिकुलर कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ इस समय. इस कैंडल पे रिजेक्शन देख के हमने एंट्री करी. स्कैल्पिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत समय तक होल्ड करना नहीं होता है. 50 EMA का व्हाइट लाइन का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है. यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ एग्जिट कर लिया, मेकिंग अ क्विक प्रॉफिट. स्कैल्पिंग में यूजुअली आपकी क्वांटिटी थोड़ी हाई रहती है और आपका टेक प्रॉफिट टारगेट बहुत छोटा सा होता है. सो वी टुक आवर प्रॉफिट्स वेरी क्विकली, कीपिंग आवर क्वांटिटी रियली स्मॉल, राइट. सो दैट इज हाउ यू डू स्कैल्पिंग. यहाँ से हमने करीब एंट्री करी थी इस लॉन्ग वीक कैंडल का रिजेक्शन देख के और 40-50 पॉइंट के अंदर 4-4.5 हज़ार रुपये बना के बाहर हो जाओ. अगर आपको आपका कैपिटल जो अलाउ करे, आपका पोजीशन साइज जो अलाउ करे, आपको उसी हिसाब से करना है. अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये का है, एक लॉट से ज़्यादा आपको स्कैल्पिंग में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका कैपिटल 2-3 लाख रुपए से ऊपर का है, तब जाके आई रिकमेंड दैट यू स्कैल्प विथ मे बी 3 or 4 लॉट्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज स्कैल्पिंग के अंदर रिस्क भी उतनी इन्वॉल्व रहती है. क्विकली रिवर्स कर सकता है मार्केट और स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं होती है, मिलती है. ठीक है, ढूंढिए मत अपॉर्चुनिटी को, वेट करिए कि मार्केट कब आपके लेवल ऑफ सपोर्ट तक आएगा और वहां से जब पुल बैक का मौका आए तब आपको एंट्री करनी है, या रिजेक्शन का मौका आए रेजिस्टेंस से तब आपको एंट्री करनी है. सो आई होप दिस होल थिंग मेक्स मच मोर सेंस टू यू एंड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट how the equity watch list is performing. So ONGC actually gave us a good move. जहाँ से हमने अपना टारगेट लिया था वहाँ से ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर चुके हैं. यहाँ पे मैंने तो ट्रेड नहीं लिया बट TMT मेंबर्स के साथ मैंने शेयर किया था. सो टारगेट वॉज एक्चुअली प्रीटी मच हाई बट आर एंट्री वॉज एट 157 एंड वी एक्चुअली बुकड एट 159. लेट मी एक्चुअली शो यू. आई इवन जस्ट updated this at the Millionaire Trader Club that almost like 50% of the 60% of the quantity should be booked. So yeah, here it is. 60% of the quantity should be booked and we did exactly that, right? Coming back to what else? Is there any particular stock that is activated? No. Gale India not activated, Brigade not activated. So other than that, nothing is activated, right? So things are looking perfectly fine. I can sense that Bank Nifty should take support from 37,400 levels. In fact, the OI data also suggests the same thing, right? देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये लाइंस पैरेलल चलती हुई आपको दिखती रहेंगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में. एंड द रीजन इज दैट द मार्केट इज गोइंग टू स्टे रेंज बाउंड ओनली देन द ऑप्शन सेलर्स आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द प्रीमियम, राइट. सो ये ऐसा ही रहेगा. बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग भी नहीं करनी है, बुल पुट स्प्रेड से पैसा कमाना है. और ये निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी हो गया. क्या आपको अभी भी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं? यस.
So yes, this is how the analysis works. Okay, so stay tuned, I'll keep you updated. जो भी होगा आगे मैं बताता जाऊंगा. Okay, सुबह जो डिस्कस किया था मार्केट वही है 37,500 के आसपास. बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और आई थिंक या सो 17,600 के आसपास 17,680 17,700 के आसपास निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है. एंड वी आर इनटू लाइक pretty good profits as of now. Can you see that? Yeah. So anyways, we did some scalping. Bull put spread is going fine. Time to head towards office and we'll trade from there onwards. And by the end of the video, आपको complete analysis मिल जाएगी और कल की क्या expectation है ये भी मिल जाएंगी. So stay tuned till the end of the video. Okay, so let's discuss the current status and let me take you to Nifty, Bank Nifty as of now. And yeah, so here it is, Bank Nifty, and let's even see the current position. So this is the current position as of now. Bull put spread is going fine. We are into a little bit of scalping trade in Bank Nifty. Let's see how it goes. And on the Bank Nifty front, we can see there is still a lot of consolidation happening. Nothing great. So consolidation is basically good for option sellers like me. And let me remove all these things, right? So yeah, नाउ दैट इज़ मच मोर परफेक्ट. मैंने सुबह आपके साथ ये सिंपल डेटा पॉइंट शेयर किया था कि यार ओवरऑल देखा जाए तो इस जोन में कंसोलिडेशन रह सकता है एंड नथिंग मोर देन दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू सी दैट ओवर हियर? It's a consolidation in this particular zone itself, and a lot of option premium is being eaten by the option sellers. And congratulations to anyone who is into the strategy with me. We are basically into Nifty strategy, but I think that is fine, right? So again, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती, CPR का ये आज का टॉप कह लीजिए आप, आज का टॉप और ये CPR का अपर क्वेश्चन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस टू गो एक्सट्रीमली बुलिश इन बैंक निफ्टी, राइट? निफ्टी को अगर जाके एनालाइज करें तो अगेन द सिचुएशन आई डोंट थिंक इज़ वेरी positive for option buyers. Option sellers are completely enjoying the time decay that we are getting over here. A very strict range bound momentum in a very small range. Can you see that since opening? It's a very strict range bound momentum, and fortunately it's going really well, right? So just stay tuned. I'll show you any updates that I'll have, and this is my open position. It's also doing perfectly fine. I'll wait for some time to scalp up this trade, and let's see, right? So stay tuned. I hope you are getting the learning from the whole thing. हम क्या डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं. अगेन लेट मी शो यू, दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? मैंने आपसे सुबह क्या शेयर किया था, ग्रीन और रेड लाइन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट चलती रहेंगी, पैरेलल चलती रहेंगी. कैन यू सी इट इज़ द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग. एंड द मेन रीजन इज दैट, मैंने आपके साथ तकरीबन 10 बजे सुबह ये बात शेयर करी थी. द मेन रीजन इज दैट ऑप्शन सेलर्स आर ट्राइंग टू कीप द मार्केट इन अ रेंज, राइट? एंड इट इज़ डेफिनेटली इन अ रेंज. इवन द बैंक निफ्टी पुट्स एंड कॉल्स आर इन अ रेंज, राइट? सो आई होप यू got some benefit out of this analysis, right? So stay tuned. आज की पूरी एनालिसिस करेंगे और लास्ट में कल क्या होने वाला है, कल के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे. ओके सो ऑफिस आ चुके हैं एंड एज वी डिड डिस्कस, निफ्टी इज लाइक प्रीटी मच रेंज बाउंड एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्राइंग टू मूव अप, बट आई डोंट थिंक 37,500 or 560 zone is going to break out. It's more or less like a pivot point over there. So it's a central pivot range over there. Plus the option sellers are trying to extract premium from both sides. So let me take you to the charts and explain you what all is going on in the day. And I hope you're getting good learning from the video. And if you're liking it, definitely do comment below. नीचे comment में बताओ मज़ा आ रहा है क्या. अगर आ रहा है तो ऐसे वीडियो और बनेंगे. Okay, so make sure that you tell me. Okay, so here's a quick status update. अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो जैसा मैंने आपके साथ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था, स्कैल्पिंग कर ली और स्कैल्पिंग का अच्छा फ़ायदा उठाया. लेट मी शो यू, लेट मी टेक यू द बैंक निफ्टी इंडेक्स कैसे करी ये देख लेते हैं. और बुल पुट स्प्रेड अभी भी अच्छा चल रहा है. 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले चलता हूँ. बड़ी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे. अगर आप देखेंगे तो मैंने जो यूज़ किया सिंपल टेक्निक, आई यूज्ड 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग एंड आई यूज द 9 EMA टू ट्रेल माई स्कैल्पिंग प्रॉफिट्स, राइट? सो एंटर कब किया मैंने, बड़ा सिंपल है. 9 EMA ने जब यहाँ पे 200 EMA को क्रॉस किया, येलो लाइन 200 EMA की, यहाँ पे मैंने एंटर किया. मेरा टारगेट सिर्फ ये पाइवट पॉइंट का सेंट्रल पाइवट रेंज का बॉटम क्वेश्चन था, जो लाल लाइन आपको दिख रही है. दिस इज अ सेंट्रल पाइवट रेंज बॉटम क्वेश्चन. अब उसके ऊपर निकल गया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा टारगेट मुझे लेके एग्जिट करना था, बिकॉज आज के डे का हाई भी तकरीबन यहीं पे है. ज़्यादा रिस्क लेनी क्यों है? स्कैल्पिंग इज़ नॉट अबाउट रिस्किंग अ लॉट. ओके, सो वी एक्चुअली कैप्चर्ड अप टिल दिस पॉइंट. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, यहाँ से एंट्री ली थी और ये तकरीबन 85 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था कि एंटर कर चुका हूँ मैं. यहाँ पे मैंने एंटर किया था 390 के आसपास, 320 330 के आसपास एग्जिट किया एंड दैट इज़ फाइन. वी हैव कैप्चर्ड दिस मोमेंटम एंड वी आर हैप्पी. एंड एज यू कैन सी दिस बुल पुट स्प्रेड इज अगेन वर्किंग वेरी मच फाइन. इनफैक्ट
आई वॉन्ट माइंड एडिंग 17,400 पुट ऑप्शन एज वेल. थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं इसको ऐड करूँ और फर्दर फिर उस पोजिशन को कैरी कर सकते हैं, राइट. सो द मार्केट सीम्स प्रेटी बुलिश एज ऑफ नाउ. नॉट बुलिश बट या आई मीन नॉट बेयरिश, वी कैन से दैट. इवन इफ इट इज स्टेज साइडवेज दैट इज लाइक परफेक्टली फाइन. दैट वोंट बी एन इशू. क्या बोला था मैंने आपसे कल? बड़ा सिंपल सी बात बोली थी. एक रेंज है बैंक निफ्टी की, उस रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है. जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगी 37,700 ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तब तक हमको बैंक निफ्टी में कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनानी है जो रिस्क क्रिएट करे आपके लिए, राइट. दिस इज द रेंज. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. Okay, so it was pretty simple. We re-entered the trade over here. Let me actually share with you. I shared this analysis in morning with the Million Trader Club members, and this is right over here. This I shared in the morning at 10 o'clock approximately. That अगर ये CPR का top cushion breakout होता है तो एक अच्छी opportunity बनेगी 37,000 I think 575 के बाद. Yeah, and that is what actually happened. The top cushion broke out. We entered into the trade and we booked good profits over here. So let me actually show you. Yeah, so we are running into good profits, 10,000 approximately, 9,500 for the day, and that is fine. The bull put spread is still going fine, and we scalped good in Bank Nifty index with a simple opportunity that there was any एरिया ऑफ कॉन्फ्लेंस. यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लेंस देखिए, एक तो आज का हाई ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में सेंट्रल प्राइवेट रेंज का टॉप क्वेश्चन ब्रेकआउट हो रहा है, और साथ में ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे आ रही है ये भी ब्रेकआउट हो रही है, राइट. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती थी. टारगेट पूरी तरह मिला. अगर आप वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इफ यू कैन सी वी गॉट अ टारगेट ऑफ close to 150 points, and I believe that is fine, right. So I hope you are learning through this video. पसंद आ रहा है तो कमेंट में जाके ज़रूर बता देना, right. So yeah, okay, cool. So it was a good day in general. We were able to book 10,000 plus in profits, almost 11,000, and I hope आप लोगों को इस वीडियो में एनालिसिस समझ में आई होगी. हमने कैसे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड लिया. टाइम टू हेड बैक होम and have my lunch. I'm pretty late for the lunch, but you have to understand that ऑप्शन सेलिंग इज़ द की टू सक्सेस. ओके, स्कैल्पिंग एक अपनी जगह एक चीज़ हो गई, ठीक है, हम स्कैल्पिंग करते हैं. स्कैल्पिंग के पीछे लॉजिक होता है, 9 EMA को यूज़ करके अच्छी स्कैल्पिंग करी जा सकती है, बट उसके बाद भी ऑप्शन सेलिंग इज़ द की टू सक्सेस. द 2% मिलेनियर, इफ़ यू डोंट नो व्हाट द 2% मिलेनियर इज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. द 2% मिलेनियर इज़ अ सिंपल कोर्स वेयर वी लर्न एवरी वीकेंड how to make 2% returns, 1 to 3% returns basically on your investment every week just by options trading, only by options selling. So all you have to do is just go in the description below and check out the 2% millionaire course. वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर. ओके, कूल. सो आई होप यू एंजॉयड द होल व्लॉग टिल नाउ. हमने पूरा दिन व्लॉग किया, देखा कि किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं. If you can see here the positions that we had, just 3 positions. We scalped in Bank Nifty 37,400 call option. कैसे स्कैल्पिंग करी अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा. पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी थी, और साथ में ये पुल पुट स्प्रेड जो था 17,300 और 17,000 का, आपको याद होगा सुबह हमने इसको तकरीबन 13 रुपये पे सेल किया था, शाम को 5 रुपये पे करीब हमने इसको बाय बैक किया है. एंड ओवरऑल देखा जाए तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट इससे आया है, बिकॉज वी डिड नॉट बिल्ड मच पोजिशंस इनटू दिस पर्टिकुलर बुल पुट स्प्रेड. I did not want to carry the bull put spread to the next day because the market might face some rejection tomorrow from 17,800 levels. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे पहले दिखाता हूँ. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 18,000 का लेवल है. इनफैक्ट 17,900 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है. बट इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा जूम इन करते हैं, ये जो आपको नीचे ग्रीन कलर की बार्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल कॉल अनवाइंडिंग दैट हैज हैपेंड फ्रॉम द लोअर साइड लेवल. साथ में पुट साइड का ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, ठीक है. जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब है कि लोअर लेवल पे यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 17,600, 650, 700, 750 टू 800. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टिल दी वेरी एंड, राइट. पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है. और अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो 18,000, 17,900 ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक है. इस चीज़ को हम चार्ट पे चल के वैलिडेट कर लेते हैं एक बार. देखिए लास्ट मिनट में अर्ली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, लास्ट मिनट में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर से, ठीक है. देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको सुबह से क्या बता रहा था, ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमको कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है. जब तक इस जोन के अंदर है तब तक हम एग्रेसिवली अपने पुट्स को सेल कर सकते हैं, बिकॉज लोअर लेवल पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है. तो मैं यहां से EMAs को हटा लेता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है.
ठीक है, CPR के ऊपर जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, कैन यू सी CPR ओवर हेयर, हेयर इज अ सेंट्रल पाइवट रेंज फॉर द डे। इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया फ्रॉम द मिडिल क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ वन वे जर्नी था निफ्टी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो, अगर तकरीबन 11 सवा 11 के बाद, राइट। एंड दिस वॉज मोस्टली पावर्ड बाय विच सेक्टर, लेट मी एक्चुअली शो यू, हेयर इज अ सेक्टर वॉच लिस्ट, सेक्टर एनालिसिस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी IT and Nifty Infra and along with Nifty Media had the greatest contribution to the whole thing. In fact Nifty IT की वजह से आपको लास्ट में जो ये निफ्टी के अंदर आपको जो एक मेजर अप मूव देखने को मिला, दैट वाज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय द निफ्टी IT सेक्टर। कैन यू सी सच ह्यूज बुलिशनेस इन निफ्टी IT? कल US मार्केट्स डाउन थे एंड द रीजन वाज एक्चुअली प्रीटी सिंपल। Can you see Nasdaq closed 2% down? The reason was simple. Facebook contributed a lot. Facebook, WhatsApp, Instagram, all are owned by Facebook Inc. and it contributed a lot in the fall. Facebook alone fell 5% or something. ग्लोबल नेगेटिविटी थी बट ओवरऑल दिन पॉजिटिव नोट पे चालू हुआ और उसके बाद सस्टेन करा मार्केट ने। ठीक है, चलिए कल के लिए क्या हो सकता है इसको एनालाइज कर देते हैं। आज तो हमने क्या किया वो आप दिन भर देख ही चुके हैं। कल के लिए देखिए ये जो लेवल है ना, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। जो कंसोलिडेशन का जोन में एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम अब इसको हटा देते हैं। अब हमारा जो फ्रेश सपोर्ट एरिया है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, फ्रेश फर्स्ट सपोर्ट एरिया आई बिलीव विल कम इन दिस रेंज। ठीक है, ये एक फ्रेश सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट OI डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है। हमने OI डेटा पे क्या देखा, 17,800 के लेवल पे ये रहा। दिस इज निफ्टी, लेट मी शो यू बैंक निफ्टी, दिस वाज बैंक निफ्टी, लेट मी शो निफ्टी, ये रहा निफ्टी 17,800 के लेवल पे अभी। ठीक है, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट अभी भी है, बट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हैवी पुट राइटिंग आपको दिखेगी, पुट साइड ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखेगा। जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट है 17,700 17,750 की रेंज में। चार्ट्स पे भी यही देख रहे हैं हम, 17,750 17,700 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ले लिया है। और ऑल टाइम हाई, डेफिनेटली अ गुड रेजिस्टेंस। अब ट्रेडिंग इसके बीच में हो सकती है कब, कल और एक्सपायरी तक। दैट इज अ पॉसिबल सिनेरियो। ठीक है, इस रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। कल के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए? अगर ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे मार्केट ओपन होता है, फ्लैट नोट पे अगर मार्केट ओपन होता है इस किसी जोन में, तो आपको सिर्फ ये वेट करना है कि अगर मार्केट नीचे आता है थोड़ा बहुत, तो यहां से आपको लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है कि अगर आपको यहां पे कोई भी लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल इस एरिया में दिखती है, तो आप इजीली जाके 17,500 के पुट्स को सेल करना चालू कर सकते हैं। प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएगा, 14-15 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिलेगा, और 17,200 17,000 उसको हेज करके चलिए, डेफिनेटली हम प्रीमियम एक्सपेक्ट कर लेंगे। अगर नेगेटिव नोट पे ओपनिंग होती है तो हमको बेरिश नहीं होना है। ठीक है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट डेटा इज नॉट सजेस्टिंग बेरिशनेस। नेगेटिव नोट पे ओपन होता है तो उसके बाद भी हमको देखना है कहां से रिजेक्शन आ रहा है। आई हाईली बिलीव दैट 17,600 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। यहां तक भी अगर मार्केट आता है नेगेटिव ओपनिंग के बाद भी, तो भी यहां से रिजेक्शन आ सकता है। हम 17,500 के पुट्स को फिर भी सेल कर सकते हैं जब मार्केट यहां आ जाए तब। और अगर हाईली गैप अप या बहुत बुलिश ओपनिंग हो जाती है, देन आई विल रिकमेंड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर अ व्हाइल, लेट द मार्केट सेटल। एक बार मार्केट क्लियर डायरेक्शन दिखा देगा, अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो आप ये मान के चलिए 18,100 18,200 आपको कल ही देखने मिल जाएगा। नहीं होता है ब्रेक तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 17,800 के ऊपर जाके हम क्लोज हुए हैं वैसे भी आज। सो आपको अगर कैप अप ओपनिंग दिखती है, वेट करना है प्राइस एक्शन का। द मिलियन ट्रेडर क्लब मेंबर्स के साथ में अपडेट कर देता हूं कि क्या करना चाहिए, वही हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। ओके, चलिए हमने निफ्टी की बात कर ली है, पूरी एनालिसिस कर लिए क्या हो सकता है कल। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन जोन से तो ब्रेकआउट मिल गया है फाइनली। यस, आर्ली कैंडल पे हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन जोन से तो ब्रेकआउट मिल गया। ये जोन ऑफ कंसोलिडेशन मैंने आपको बोला था ना, इससे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। यहां से मिल गया ब्रेकआउट, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, एक आखिरी जो आर की कैंडल है, दैट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड कैंडल। तो अभी क्या है ना, कल के लिए अगर आपको बुलिश होना है बैंक निफ्टी में, इट हैज टू ब्रेक दिस लेवल। इस लेवल को ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक होना जरूरी है। 37,900 अगर ब्रेक होता है तो आपका टारगेट इजीली 38,155 का हो सकता है। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये टारगेट आपका इजीली आप ले सकते हैं, बट उससे पहले नहीं लेना है। ठीक है, अब सपोर्ट कहां है बैंक निफ्टी के लिए? वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ओवर हेयर। ठीक है, ये जोन तो ब्रेक हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। सपोर्ट एरिया ये रहा, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। इसको मैं आपके लिए और क्लियरली मार्क कर देता हूं। ये जो आपको जोन दिख रहा है ना, बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, 37,300 आज भी था, कल भी रहेगा। ठीक है, तो कल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा बैंक निफ्टी में? गैप डाउन ओपनिंग अगर लगती है तो आपको कहीं पे भी रिजेक्शन दिखता है, अगर देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग भी लगती है ना, तो ये वर्जिन सीपीआर जो रहेगा, ये आज का सीपीआर कल के लिए वर्जिन सीपीआर रहेगा, यहां से आपको रिजेक्शन दिखेगा और उसके बाद आप 37,200 300 के पुट्स को सेल करना चालू कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ बुल पुट स्प्रेड।
और अगर गैप अप ओपनिंग दिखती है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द मार्केट सस्टेन्स अबव दिस लेवल। ये जो आपको दिख रहा है इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आप डेफिनेटली फिर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, अगेन क्रिएटिंग अ बुल पुट स्प्रेड। बट आई डू नॉट रिकमेंड क्रिएटिंग एनी बेयरिश पोजीशन एज ऑफ नाउ। आई एम स्टिल नॉट बेयरिश ऑन निफ्टी और ऑन बैंक निफ्टी। ओके, फ्लैट ओपनिंग होती है तो चांसेस हैं कि आपको एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ डे देखने मिल जाए। आई एम नॉट saying that you will watch a consolidation sort of day, but chances हैं। देखिए निफ्टी ऑलरेडी 131 पॉइंट्स का आज अप मूव दे चुका है, बैंक निफ्टी ने हार्डली 160 पॉइंट्स मूव किया है। बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्कोप है अच्छा मूवमेंट देने का, चांसेस है कल आ जाए मूवमेंट। बट अगर कंसोलिडेट करता है तो आपको इस जोन में लार्ज स्केल कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। कौन सा जोन, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन है ना इसमें आपको लार्ज स्केल कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, 38,300 400 के ऊपर से कॉल्स को शॉर्ट करना चालू करेंगे और कॉल्स की क्वांटिटी शॉर्ट की कम रखेंगे बिकॉज द मार्केट कैन बी वेरी बुलिश इफ इट गोज। पुट्स को थोड़ा एग्रेसिवली सेल करेंगे नीचे से, क्रिएटिंग अ बायस्ड आयरन कॉन्डोर। ठीक है, हमारा आयरन कॉन्डोर बायस्ड रहेगा टुवर्ड्स अ लिटिल बिट बुलिशनेस। ओके, दैट कैन बी द स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी। फाइन, पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो ना तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है रोरिंग बुल्स को, देन दिस इज रियली द परफेक्ट टाइम वेयर यू गो टू YouTube एंड सब्सक्राइब टू रोरिंग बुल्स। एक वीडियो बहुत काम का है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बताया था, उसको जरूर देख लें। इनफैक्ट ये प्लेलिस्ट पे जाइएगा, 2 प्लेलिस्ट आपके लिए काम की है। एक ऑप्शन सेलिंग बेसिक्स की एक प्लेलिस्ट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा एक ट्रेड अवेयरनेस सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, become a part of the community that is growing, that is actually moving towards growth, right? चलिए अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें क्या ओवरऑल मूवमेंट रहा। ऑयल एंड गैस, व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर किया था, अगर ऑयल एंड गैस में हमको अच्छा मूवमेंट मिलता है तो डेफिनेटली टारगेट आएगा। क्या हुआ, पायलट पॉइंट्स को ऑन कर लेता हूं। क्या एग्जैक्टली व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था कि अगर 156 का लेवल ब्रेकआउट होता है 163 देखने को मिलेगा, मिला, परफेक्ट, राइट। आपके सामने व्लॉग चालू किया था, आपके सामने खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट्स ऑल लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, एनालिसिस करना आना चाहिए बस, राइट। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, ये जो है ये मैं टीएमटी क्लब मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देता हूं। आई नीड टू कांग्रेचुलेट देम फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड गुड प्रॉफिट्स ओवर हियर। सो लेट मी एक्चुअली टेल देम, आई होप यू ऑल मेड मैसिव प्रॉफिट्स इन ऑयल एंड नेचुरल गैस as shared on equity, right? Equity watch list में सुबह ही शेयर कर दिया था। If you don't remember, let me show you. Here's the equity watch list and गुजरात गैस भी था, ऑयल एंड नेचुरल गैस वॉज ओवर हेयर। तकरीबन 10:05 पर शेयर किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम। और अगर आप देखेंगे सो ये हमारा एंट्री थी 156 157 के बाद और टारगेट 163 था। कमिंग बैक टू इट, 163 is the target, so perfect, right? ऑयल एंड नेचुरल गैस के बाद क्या था, आई थिंक गुजरात गैस भी था। गुजरात गैस डिड नॉट एक्टिवेट, कैन यू सी, गुजरात गैस डिड नॉट एक्टिवेट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद क्या था, गेल इंडिया डिड नॉट एक्टिवेट, राइट। गेल इंडिया में हमारी एंट्री कहाँ थी, हमारी R1 के बाद एंट्री थी, डिड नॉट एक्टिवेट, सो हार्डली मैटर्स। ओके, ब्रिगेड एक्टिवेट भी हुआ, डिसेंट प्रॉफिट भी मिले, बट आई थिंक लाइक वेरी लेस प्रॉफिट्स, सो आई वोंट कंसिडर इट ग्रेट, बट एनीवेज एनालिसिस मैटर करती है। मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी, ब्रिगेड में अप मूव देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, तो बिल्कुल देखने को मिला। इनफैक्ट हमने सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करी थी। आई टोल्ड यू दैट इंफ्रा सेक्टर इज डूइंग गुड, राइट। सो आई होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आ गई हो, लाइक कर दीजिए, मोटिवेट करिए मुझको भी, अपने आप को भी। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और अगर आप 50,000, 60,000, 70,000 एंड अबव का कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं, आई हाईली रिकमेंड यू, द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। Once you will become a part of the Millionaire Trader Club, there is no going back. Let me actually, in fact, show you. Let me take you to any of the video. कल के वीडियो पे अगर हम चलते हैं, कल के वीडियो पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राइट। लेट मी 17,300 का सपोर्ट, जस्ट पॉज इट, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको चल के दिखाता हूँ। सबसे सिंपल चीज़ आपके लिए, सबसे अमेजिंग चीज़, द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपके पास इतना सारा कुछ सीखने को रहेगा और आप ऐसी स्ट्रैटेजी सीख पाएंगे जिसमें कि हम वीक ऑन वीक 2% रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। जस्ट 2% रिटर्न्स, नॉट मोर देन दैट, बट 2% रिटर्न्स कंबाइंड becomes huge on yearly basis, right? So we learn such strategies. Can you see that over here, right? So here, let me take you to masterclass 8. This is the part that belongs to successful traders, right? But इसको करने के लिए इसके पहले की पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए। वो लाइव वीकेंड मास्टर क्लास रहती हैं, you can become a part, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, नंबर व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट, राइट? Anyways, thank you so much for listening to me. I hope you enjoyed today's analysis video. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.